हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। जैसा कि आपको पता है कि विद्यादान चैनल आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है 2025 और 2024 का प्रीवियस पेपर का। इसके बाद एमटीएस का भी इस पर पेपर आएगा। तो जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे और भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी शुरुआत किया गया है इंग्लिश और मैथ से, तो सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्त मित्रों में, लाइक कीजिएगा। कमेंट्स और सुझाव आपका हमेशा हमें अच्छा लगेगा। सभी लोग अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए। और हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो, जिस पर कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सबका स्टूडियो रिकॉर्डेड कोर्स, कंप्लीट कोर्स फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन कोर्स के रूप में मौजूद है। अतः आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, उसको आप ऐप से ले सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को पहले डाउनलोड कीजिए और दोस्त मित्रों को भी कराइए। आप सपोर्ट कीजिए, हम एनर्जी आपको दोगुना करके लौटाएंगे, ये प्रॉमिस रहा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। देखिए, आज का जो सेशन है वो CHSL का 12 नवंबर 2025 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है। देखा जाए, शुरुआत करते हैं। करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। उस पार्ट को चुनिए जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर है, एरर चुनना है। देखा जाए, द कमिटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर रिव्यू। कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है बोर्ड को रिव्यू के लिए। एक बात ध्यान दिया जाए, कमिटी जो वर्ड है ये अपने आप में सिंगुलर होता है, अपने आप में प्लुरल होता है। कमिटी एज ए होल यदि यूज किया जाए, कमिटी संस्था के रूप में यूज किया जाए तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं। लेकिन यदि कमिटी से इसके मेंबर्स का अगर हम डिनोट करें मेंबर्स को, तो ऐसी स्थिति में यह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाता है, फिर कमिटी प्लुरल हो जाता है। यानी कमिटी अपने आप में सिंगुलर होता है, अपने आप में प्लुरल होता है। यहाँ कमिटी जो है पूरी तरह संस्था के रूप में है, अतः ये सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। कमिटी ने सबमिट किया है यानी संस्था ने सबमिट किया है। लेकिन जब सिंगुलर हुआ, हैज लगा, तो ये देयर रिपोर्ट नहीं होगा, इट्स रिपोर्ट होना चाहिए। यदि ये सब्जेक्ट प्लुरल होता, प्लुरल मानते तो देयर रिपोर्ट यूज करते। लेकिन ऐसी स्थिति में कमिटी का अर्थ कमिटी नहीं, कमिटी के मेंबर्स हो जाते। कमिटी, टीम, फैमिली, ये सब अपने आप में सिंगुलर प्लुरल दोनों यूज होते हैं। जैसे टीम बहुत स्ट्रांग है तो टीम एज ए होल। अगर मैं कहूं कि टीम अपने में ही लड़ रही है तो अब टीम नहीं लड़ रही, टीम के सदस्य लड़ रहे हैं। तो द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ टीम के सदस्य लड़ रहे हैं। उसी तरह जूरी सिंगुलर भी है, जूरी प्लुरल भी है। जूरी ने बोल्ड स्टेप लिया है, इसका मतलब है कि जजों का पैनल एज ए होल यूज कर रहे हैं। और जूरी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ली, इसका मतलब है कि जूरी का अर्थ हुआ एक एक जज। तो वही बात यहाँ आ रहा है कि यहाँ कमिटी सिंगुलर फॉर्म में है, देयर नहीं, इट्स होना चाहिए। अतः ऑप्शन हमारा कौन बनेगा? बी। नेक्स्ट बात करता हूं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज। सही फ्रेज से यहाँ फिलर भरना है। देखा जाए, पहले फ्रेज का अर्थ देखिए, ऑन द एज, के कगार पर, के कगार पर। हाँ, एक चीज और भी होता है, परेशान या बेचैन भी होता है, परेशान या बेचैन के रूप में भी होता है। ध्यान दे, ऑन द एज। इसके बाद एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में, हर हाल में। लोग कहते हैं किसी भी स्थिति में मैं अपना पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लूज माई पोजीशन एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट, बात सेम हो जाता। ध्यान दे, बाई द बुक का अर्थ होता है नियमानुसार, नियमानुसार, या ये कहिए कानून के अनुसार, कानून के अनुसार। फिर बात क्या आ रही है? तो ऑन मेरिट, ऑन मेरिट तो जानते हैं किसी के मेरिट पर आधारित, श्रेष्ठता पर आधारित। अब बात कर रहा हूं, जरा सा देखा जाए। द मैनेजर हायर्ड हिम, मैनेजर ने उनको हायर किया, मैनेजर ने उनको नौकरी पर रखा, प्योरली, शुद्ध रूप से, किस चीज पर?
डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस में कमी के बावजूद उनके मेरिट पर उनको हायर कर लिया, तो ऑन मेरिट होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि एक्सपीरियंस तो उनको नहीं था लेकिन उनमें मेरिट थी, तो मेरिट के आधार पर उनको मैनेजर ने हायर कर लिया, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डी। नेक्स्ट बात करता हूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहां सिनोनिम चुनना है। नादिर का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दें, नादिर का अर्थ होता है निचला स्तर, नादिर का अर्थ होता है पतन, किसी चीज का लैंडिंग कहें, लोअर पोजीशन कहें, दैट इज द सिनोनिम्स टू नादिर। अब ध्यान दिया जाए, अपेक्स का अर्थ क्या होता है? तो ये शीर्ष होता है, याद रखा जाए, ये हो गया शीर्ष हो गया, यानी शिखर हो गया, इसको हम अपेक्स बोलते हैं। जेनिथ भी सेम है, ये भी शीर्ष होता है, ये भी शिखर होता है। तो अपेक्स एंड जेनिथ both are the synonyms to each other. Then peak, this is also the synonyms. All the three are synonyms of each other. peak मतलब भी क्या होता है? ये भी शीर्ष होता है, ये भी शिखर होता है। अब बात किसका कर रहा हूं? तो लो पॉइंट, ये हो गया निचला स्तर। अब बात बताया जाए, निचला स्तर। अब ऑप्शन क्या होगा? तो नादिर का सिनोनिम्स हमारा क्या हो गया? तो डी हो गया। एंटोनिम का यदि बात करते तो ये तीनों बाकी ऑप्शन इसके एंटोनिम हो जाते, लेकिन हमको तो सिनोनिम्स का बात करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दिया जाए, करे कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। थोड़ा सा देखा जाए, रेड हैंडेड का अर्थ क्या है? रंगे हाथ। अपराध करते हुए कोई यदि पकड़ा जाए तो रंगे हाथ पकड़ना कहा जाता है, तो रेड हैंडेड। ऑफ गार्ड का अर्थ क्या होता है? तो अनभिज्ञ होता है। ध्यान दें, ये अनभिज्ञ होता है, बेखबर होता है। अब देखा जाए, इन लिम्बो होता है, दुविधा में, दुविधा में, असमंजस में। आगे इसके बाद ऑन थिन आइस, ये होता है परेशानी में, परेशानी में, इसको बोल सकते हैं खतरे में। अब ऑप्शन देखा जाए, करे कि हिज सडन रेजिग्नेशन, उसका अचानक जो रेजिग्नेशन था, कॉट एवरीवन, करे कि उससे सब कोई, यहाँ कॉट का प्रयोग अलग तरह का सेंटेंस दिया। यदि कोई कहे कि ही कॉट इंडोलेंट, मतलब वो स्थिर रह गया, वो आलस बना रह गया, इस तरह सेंस में कॉट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिया जाए, ही कॉट रिजिड, इसका मतलब क्या है कि वो जिद करते रह गया। तो वही कह रहा है कि उसका रेजिग्नेशन जो था वो सब कोई उससे अनभिज्ञ रह गया, बेखबर रह गया, तो ऑफ गार्ड का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड बैंक। ध्यान दिया जाए, यहां बैंक वर्ड का यूज किया गया है विद द सेम मीनिंग एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि इसके आधार पर बैंक का जो यूज किया गया है उसी आधार पर देखा जाए कि कहां बैंक और यूज हुआ। थोड़ा सा ध्यान दें, बैंक का अर्थ देखिए, एक तो बैंक जानते होंगे कोष, जो आप बैंक जानते हैं मुद्रा कोष। दूसरा बैंक क्या होता है? ध्यान दिया जाए, बैंक का दूसरा अर्थ होता है किनारा। ध्यान दिया जाए, नदी के किनारा आदि को बैंक कहा जाता है। तीसरा क्या है? बैंक का अर्थ होता है कोई चीज खोदना, हाँ, मेड़ बनाना, मेड़ बनाना, किनारा बनाना, बांध बनाना, बांध बनाना, ये सब बैंक होता है। एक बैंक और होता है भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना बैंक अपॉन होता। अब ऑप्शन देखा जाए, कह रहा है कि द टेलर एट द बैंक, पहले यहां देखा जाए, द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक। ध्यान दें, जो नदी थी वो अपने किनारों से पार कर गई, किनारों से ऊपर बहने लगी। आफ्टर द स्टॉर्म, उस चक्रवात के बाद नदी जो थी, उस आंधी तूफान के बाद, चक्रवात के बाद, वो नदी अपने किनारों से उफान ले ली। तो यहाँ बैंक का अर्थ क्या निकला? तो यहाँ बैंक का अर्थ हो गया किनारा, इसको तट कह सकते हैं। अब ऑप्शन देखा जाए, द टेलर, बैंक के कैशियर को
टेलर भी कहा जाता है। तो ध्यान दिया जाए, द टेलर एट द बैंक स्माइल्ड एज ही काउंटेड द मनी। कह कि बैंक का कैशियर हंसने लगा क्योंकि वो पैसा गिन रही थी। तो एक बात बताया जाए, यहाँ बैंक किस रूप में है? तो जो आप बैंक कोष देखते हैं, मुद्रा कोष देखते हैं, उसके लिए ये बैंक है। तो इस सेंस में तो यहाँ बैंक नहीं यूज हुआ है। ही यूज्ड ए शॉवेल, शॉवेल होता है फावड़ा, उसने फावड़ा यूज किया। टू बैंक द सॉइल, कह कि मिट्टी खोदने के लिए उसने यूज किया शॉवेल। अराउंड द न्यू प्लांट, नए प्लांट के किनारे वो मेड़ बनाने के लिए उसने शॉवेल यूज किया। तो एक बात बताया जाए, यहाँ बैंक का अर्थ क्या है? कि खोदना है, किनारा है, मेड़ बनाना है। इस सेंस में भी यहाँ बैंक यूज नहीं हुआ। द एयरप्लेन बिगैन टू बैंक टू द लेफ्ट एज इट अप्रोच द रनवे। कह रहा है क्या कि बैंक का यहाँ एक और सेंस है। बैंक का अर्थ होता है, ध्यान दे, मुड़ना, करवट लेना। तो ऐसी स्थिति में करे कि एरोप्लेन करवट लेने लगी, कब? मुड़ने लगी, कब? जब रनवे के नजदीक पहुंची। तो यहाँ भी बैंक सेंस नहीं है। यहाँ बैंक तटबंध के रूप में, किनारा के रूप में, नदी के तट के रूप में यूज किया गया। तो कह रहा है क्या कि दे इंजॉयड ए पिकनिक ऑन द ग्रासी बैंक ऑफ द स्ट्रीम। उस झरना के किनारे जो घास वाला तट था, उस पर वे लोग पिकनिक एंजॉय किए। तो यही तट के रूप में यूज किया गया है। आंसर नंबर डी होना चाहिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान दिया जाए, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। वॉलंटरी वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं स्वैच्छिक, स्वतः, अपने आप। ध्यान दिया जाए, यानी कहने का ये मतलब हुआ वॉलंटरी का स्पेलिंग में कि VOLUNTRY ये होना चाहिए, जिसका अर्थ क्या हो गया? तो स्वैच्छिक हो गया, इच्छुक हो गया, इच्छुक हो गया। इसको स्वतः के सेंस में भी यूज करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ आर, ध्यान दे, टी के बाद ए गायब कर दिया, ये LO कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर स्पेलिंग का है, वैक्यूम वर्ड होता है, खाली जगह को वैक्यूम बोला जाता है। तो अब स्पेलिंग क्या है? तो VACWUM होना चाहिए। ये वैक्यूम है, इसको खाली कर सकते, इसको खोखला भी बोला जाता। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, ध्यान दिया जाए, आगे कह रहा है क्या कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ इडियम्स देखा जाए, इसका सेंस देना है। आइसिंग ऑन द केक, इसका सेंस होता है सोने पर सुहागा, अच्छी स्थिति पर और बड़ी उपलब्धि, यानी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि। तो याद रखा जाए, तो ये क्या है? तो सोने पर सुहागा होता है। अब ऑप्शन देखा जाए, ये क्या होगा? ए डिफिकल्ट टास्क, जटिल टास्क तो ये नहीं है। ए स्वीट डिजर्ट, कह रहा है कि मीठा पकवान, ये भी नहीं है। द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यही होना चाहिए। इसी को ना सोने पर सुहागा कहेंगे, किसी चीज का सबसे बढ़िया सफलतम स्थिति को बोलेंगे। अब कह रहा है कि माइनर डिटेल, ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। OWS का क्वेश्चन है, देखा जाए। कह रहे कि ए पर्सन हु कैन फोरसी द फ्यूचर इवेंट, वह व्यक्ति जो भविष्य को देख सकता है, जो भविष्य बता सकता हो, उसको क्या कहा जाए? थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यदि यहां सेंस आया, कह रहा है कि ऑक्सीमोरोन क्या है? तो ऑक्सीमोरोन जो होता है, ये असमंजस की स्थिति होती है। याद रखा जाए, ये असमंजस होता है। ध्यान दें, असमंजस होता है। इसके बाद सेंस है सिनेफाइल। सिनेफाइल ये होता है सिनेमा प्रेमी, सिनेमा प्रेमी। सीयर का अर्थ होता है भविष्य दृष्टा, भविष्य दृष्टा। ध्यान दिया जाए। अब टीचर का अर्थ क्या होता है? तो ये घड़ा होता है, मटका होता है। आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर सी होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, ये असमंजस भी होता है, विरोधाभास भी होता है, याद रखा जाए। ऑप्शन क्या होगा? तो सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं,
कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसका एंटोनिम चुनना है। क्या होगा? तो नॉक्सियस का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दिया जाए, नॉक्सियस का अर्थ होता है खतरनाक, अब नॉक्सियस होता है घृणित, घिनौना, उसी से नॉक्सियस क्या हो गया? तो याद रखा जाए, ये हो गया खतरनाक, खतरनाक, परेशान करने वाला, परेशान करने वाला। अब ऑप्शन देखिए, बेनिफिशियल क्या है? तो ये फायदेमंद हो गया। ये क्या है? तो टॉक्सिक हो गया है, जहरीला। ध्यान दी, पॉइजनस भी क्या हो गया? तो जहरीला हो गया। अनहेल्दी, अस्वास्थ्यप्रद, अस्वास्थ्यप्रद, ये भी हो गया आपके लिए खतरनाक या खतरा। तो आंसर क्या होगा? तो आपका ये तीनों का तीनों सिनोनिम्स में चल सकते थे। एंटोनिम में कौन चुनेगा? तो बेनिफिशियल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दिया जाए, आप सभी लोग सेशन को, वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, कुछ सुझाव हो, कमेंट्स हो तो जरूर दें, और साथ साथ हमारे ऐप कंपटीशन प्रो को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इस पर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सबका क्लासेस मौजूद हैं स्टूडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप उसको अवेल कर सकते हैं। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेस हैं, ध्यान दें। अब आगे क्या बात कर रहा है? अतः एंटोनिम चुनना है। परनिशियस, ये भी होता है घातक, परनिशियस इंजुरियस होता है, ध्यान दें, घातक होता है, ये भी खतरनाक के ही सेंस में यूज होता। हार्मफुल भी क्या है? तो ये भी क्या हो गया? तो खतरनाक हो गया, हानिकारक हो गया। ध्यान दें, आगे डेट्रीमेंटल का भी अर्थ क्या होता है? घातक होता है, खतरनाक। इंजुरियस मतलब ही होता है हानिकारक, और बेनिफिशियल फिर हो गया फायदेमंद। सेम वही पिछला वाला क्वेश्चन का ही पैटर्न दिया, लेकिन आंसर होना चाहिए डी। फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम एकमात्र कौन है? बेनिफिशियल होना चाहिए। आशा करते हैं यहां तक आपका बिल्कुल सही जा रहा होगा। आगे देखते हैं, ध्यान दिया जाए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट। OWS यहां चुनना है। देखा जाए, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज बटरफ्लाइज, वह व्यक्ति जो तितलियों पर अध्ययन करता हो, तितलियों को इकट्ठा करता हो, संग्रह करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? थोड़ा सा ध्यान दी, लैपिडो। ध्यान दीजिए, लैपिडो जो होता है वो बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। तो ऐसी स्थिति में लेपिडोप्टेरिस्ट जो होते हैं, लेपिडो पी साइलेंट हो जाता है, लेपिडोटेरिस्ट होते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये हो गया, ध्यान दे, तितलियों का तितलियों का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला। आगे बात करता हूं, ऑर्निथो। ऑर्निथो जो होता है ये साइंटिफिक नेम है पंछियों का। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो ये हो गए पक्षी वेता, पक्षियों का ज्ञाता, पक्षियों पर अध्ययन करने वाला। तो याद रखा जाए, ये पक्षी विज्ञानी हो गए। आगे बात करता हूं, ध्यान दे, एंटोमो, ये भी साइंटिफिक नेम है कीट पतंगों का। तो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करने वाला कौन है? एंटोमोलॉजिस्ट है। तो ये है कीट विज्ञानी। आगे बात करता हूं, अब बायोलॉजिस्ट तो जानते होंगे, ये तो जीव विज्ञानी होगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका ए होना चाहिए। ध्यान दे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म, इसको एक्टिव में बदलना है। आपको पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाना होगा या पैसिव से एक्टिव बनाना होगा। तो बी फॉर्म प्लस V3, एक्टिव से पैसिव बनाना है तो बी फॉर्म प्लस V3 के पैटर्न को एडजस्ट करना होता, और पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो बी फॉर्म के प्लस V3 के पैटर्न को हटाकर टेंस पैटर्न पर लाना पड़ता है। अब देखा जाए, यहाँ क्या कह रहा है कि लेट द डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड। देख रहे हैं,
लेट द डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड, कह रहा है क्या कि इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाए, ये पैसिव है। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए, लेट का पैसिव कब कब बनता है, तो या तो लेट से एक्टिव शुरुआत होगा तब लेट का पैसिव लेट से बनेगा, और नहीं तो इंपरेटिव स्ट्रक्चर हो, ऑर्डर हो, इंस्ट्रक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में लेट का प्रयोग किया जाता है। यदि इंपरेटिव स्ट्रक्चर एक्टिव में रहे तो लेट से बनेगा, और नहीं तो एक्टिव सेंटेंस का शुरुआत लेट से रहे तो लेट से पैसिव बनेगा। तो ये पैसिव लेट से बना है, तो यू शुड, ये तो इंपरेटिव नहीं है। सबमिट द डॉक्यूमेंट, देखिए ये इंपरेटिव है, आंसर बी हो गया। द डॉक्यूमेंट्स विल बी, यहां पर भी इंपरेटिव नहीं है, इंपरेटिव का शुरुआत किससे होता है, तो V1 से। यहां देखिए लेट से शुरुआत है, लेट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सबमिट, यहां हेड कह रहा है कि लेट द डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड, सही है। टू द हेड ऑफ द, कह रहा है क्या कि डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाए, किसको, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, किस बाय द एंड ऑफ द वीक, यहां पर एजेंट नहीं दिया, ये तो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में किसको सबमिट किया जाए, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। यदि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा सबमिट होता तब ना यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट को यूज करते, तो यहाँ सब्जेक्ट बना दिया लेट का, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। Select the option that expresses the given sentence in indirect voice. यहाँ नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने का 4 फॉर्मेट है, 4 रूल हैं, उसमें 4 चेंजेस किए जाते हैं। पहला है प्रोनाउन चेंज, दूसरा है वर्ब या टेंस चेंज, तीसरा एडवर्ब चेंज, और चौथा है यूज ऑफ कंजंक्शन। इन चारों के चेंज के माध्यम से हम लोग द्वारा बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ऑप्शन देखा जाए, द स्टूडेंट सेड, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट कंजंक्शन यूज कर दिए। आई स्टूडेंट के लिए ही या सी हो सकता, हैव बीन को किस में बदल देंगे, तो ध्यान दें हैड बीन हो जाएगा, यानी हैव को हम किस में बदल दिए, तो हैड में। हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन फॉर मोमेंट्स, बट फिर आई स्टूडेंट के लिए ही है, आई एम हो गया वाज, ही वाज स्टिल नर्वस, एज द अदर कंपटीटर्स, आर के जगह वेयर हो जाएगा, वेरी स्किल्ड। अब ऑप्शन हटा दीजिए, कमा इन्वर्टेड कमा हटा दीजिए, ऑप्शन चुनिए, द स्टूडेंट सेड दैट ही हैज बीन, जब हैव है तो हैड होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंपटीशन फॉर मंथ्स, बट ही वाज, बिल्कुल सही है ये भी, आप देख रहे हैं ही वाज, यहाँ ही वाज स्टिल नर्वस एज द अदर कंपटीटर्स वेयर, ये भी बिल्कुल सही है, यही आंसर होना चाहिए। यहाँ भी हैड बीन लगाया है, फिर भी देखिए ही इज छोड़ दिया, जो गलत है, ही वाज होगा। यहाँ पर ही वाज प्रैक्टिसिंग तो नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करता हूं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन ऑर्डर टू अर्निंग डिसेंट लिविंग वी नीड टू हैव अ गुड जॉब विथ अ लुक्रेटिव सैलरी, ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि जीवन स्तर अच्छा करने के लिए हम लोगों को एक अच्छा और बढ़िया सैलरी वाला नौकरी पाना होगा। तो अब क्या है कि इन ऑर्डर टू का अर्थ क्या होता है, तो के उद्देश्य से, पर्पस दर्शाने वाले हमारे ये पार्ट आए, तो ऐसी स्थिति में इन ऑर्डर टू के बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है, यानी 2 + V1 जो इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखा जाए, यदि कोई कहे कि मैं अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आया हूं, तो आई हैव कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, तो इन ऑर्डर टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। तो उसी तरह इन ऑर्डर टू अर्न हो जाएगा, डिसेंट लिविंग, बिल्कुल सही है, अच्छे ढंग का जीवन स्तर के लिए हमको जरूरत है अच्छे जॉब का। तो देखिए अर्न लाइफ ऑफ डिसेंसी, इन ऑर्डर टू अर्न लाइफ ऑफ डिसेंसी चलता, लेकिन आगे देखता हूं, अर्न ए डिसेंट लाइफ, डिसेंट का अर्थ हो गया औरों से भिन्न,
अलग, तो अलग का सेंस नहीं है, डिसेंट लिविंग ही होना चाहिए, यहाँ लिविंग का प्रयोग किया है तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। और नहीं तो ये दोनों ऑप्शन आपके एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन किसको मानेंगे? सी, क्योंकि वहां लिविंग का प्रयोग किया है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ध्यान दिया जाए, यहां सही ऑप्शन चुनना है। थोड़ा सा विचार करेंगे। माई ब्रदर वर्क्स फॉर ए एमएनसी, मेरे भाई काम करते हैं, मेरे भाई काम करते हैं कि एमएनसी के लिए, ध्यान दीजिए मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। अब बताया जाए एमएनसी का उच्चारण देखा जाए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग दुविधा में पड़ते हैं कि वाउल लेटर और कंसोनेंट लेटर के आधार पर ए एन यूज करते, गलत है। आप कंसोनेंट और वाउल लेटर के आधार पर ए एन मत यूज कीजिए, कंसोनेंट और वाउल साउंड के आधार पर ए एन यूज कीजिए। तो ध्यान दीजिए ये कैसे क्लियर होगा, तो जिस लेटर के पहले, जिस वर्ड के प्रथम अक्षर के पहले आप ए एन यूज करने जा रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए और देखिए कि वो कंसोनेंट साउंडिंग है कि वो वाउल साउंडिंग है। कंसोनेंट साउंडिंग कैसे पता चलेगा, तो क ख ग घ ज्ञा हिंदी वाला, उसके रेंज में अगर मिल जाए उसका प्रोनाउंसिएशन तो आप कंसोनेंट साउंडिंग मानिए। और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन पहले लेटर का अगर वाउल साउंडिंग अ के दायरे में पड़ जाए तो एन लगाइए। अब एमएनसी लिख कर देखिए, एम एन सी। अब बताया जाए एमएनसी का पहला लेटर क्या आया, ए, आ के रेंज में पड़ता है, यानी ये वाउल साउंडिंग है। तो यहाँ ए एमएनसी नहीं एन एमएनसी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा जाए, पीपल ईट राइस इन मैनी कंट्रीज, लोग कई देशों में चावल खाते हैं। पैसिव बनाना है। एक बात बताया जाए, ये पीपल हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, राइस हो गया ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बना लीजिए, तो इसको सब्जेक्ट बनाइएगा तो राइस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो राइस इज ईटन। इतना ढूंढिएगा तो ऑप्शन निकल जाएगा। यहाँ राइस वॉज ईटन गलत है, वॉज ईटन गलत है, राइस इज ईटन। हैज बीन कैसे होगा, परफेक्ट टेंस तो है नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस। इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है ना, चार ही चीज बदलाव होता है, प्रोनाउन, वर्ब या टेंस, एडवर्ब और यूज ऑफ कंजंक्शन। तो देखा जाए यहाँ अनाउंस्ड कह सकते हैं, सेड कह सकते हैं, दैट किसके बदले आया है, तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले। द कंपनी हैड लॉस्ट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर क्लियर कर दिया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट था तभी पास्ट परफेक्ट में गया। ध्यान दिया जाए प्रेजेंट परफेक्ट को भी नरेशन में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर लास्ट पास्ट ये सब लग जाता तो वो पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर होता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, हैड नहीं। द कंपनी लॉस्ट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर एंड दैट, ध्यान दिया जाए ये दैट हट जाएगा, एंड हो जाएगा। और इसके बाद दे किसके लिए है, तो ध्यान दिया जाए कंपनी का जो सीईओ है वो अपने लिए यूज किया है, यानी वो प्लूरल फॉर्म में, तो ये वी हो जाएगा। और वी वेयर नहीं, वी आर होना चाहिए, मेकिंग ए डिफिकल्ट डिसीजन। अब ऑप्शन देखा जाए, द सीईओ अनाउंस्ड द कंपनी लॉस्ट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर एंड वी आर मेकिंग, सही है। इसके बाद यहाँ क्या है, हैड लॉस्ट, ये तो गलत है। फिर लूजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट रहता, गलत है। यहाँ कंपनी लॉस्ट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड वी वर मेकिंग, ये गलत है, कंटिन्यूअस कर दिया, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ध्यान दिया जाए यहाँ रीअरेंजमेंट है, पी क्यू आर एस, जरा सा देखा जाए, she used her little trowel to loosen the rich black dirt,
कर रहा है क्या कि उसने अपना छोटा सा जो दायरा था बर्तन का उसने यूज किया वहां धूल को साफ करने के लिए, खत्म करने के लिए। शी मेड अ शैलो होल एंड केयरफुली लोअर्ड ए लिटिल सीड इनटू इट। उसने एक छोटा सा, उसने छिछला एक छोटा सा गड्ढा उसने खोदा और उसके बाद उसमें बीज डाल दिया। शी वुड नाउ वॉच फॉर द इमरजेंस ऑफ द फर्स्ट स्मॉल स्प्राउट। और वो इंतजार करेगी कि उसमें से पहला अंकुर कब आ रहा है। द ग्राउंड वॉज सैचुरेटेड बाई ए सॉफ्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड सिग्निफाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश लाइफ। वो अब उसके बाद उस ग्राउंड पर पानी पटाया गया जा रहा था, पानी का धार डाला जा रहा था और उसके बाद उससे एक नए जीवन का आशा किया जा रहा था, जो कि संकेत हो रहा था नया जीवन का। एक चीज देखिए, यहाँ बीज डाला गया, इसके बाद यहाँ पानी पटाया गया, आई अंकुर, उससे अंकुर का वो देख रही थी, उससे अंकुर आते हुए। पहले बीज डालेगा, फिर उस पर पानी डालेगा और तब उसमें से पौधा आएगा। तो एक तो QSR, और यहाँ कर आए कि पहले वो क्या की कि धूल गर्दा वहां से साफ की और तब वहां गड्ढा की। तो स्टार्टर होगा P के बाद कौन आया तो Q के बाद S, तब कौन आया R, PQSR। आंसर नंबर ए। ये कैसा बनावट है? तो यह जो बनावट है, ध्यान दे, ये स्टेटमेंट्स जितने हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया है कि किस घटना के बाद कौन घटना हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी PQRS का पार्ट होता। ध्यान दे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट पैराग्राफ। देखिए, ही बिलीव्ड, ही से शुरुआत है, पीछे वाला पार्ट में देखोगे तो सब सी सब में सी लगा है, ये आगे का पार्ट है, तो हमको प्रोनाउन से शुरुआत करना पड़ा। लेकिन अभी जो देख रहे हैं इसका शुरुआत ही से है, प्रोनाउन से, तो प्रोनाउन है। यहाँ सिगमंड फ्रेड्स का नाम दिया है। सिगमंड फ्रेड्स आप लोग जानते होंगे, दार्शनिक थे, तो ये नाम दिया है, इनके लिए प्रोनाउन है। अब देखा जाए, अनकॉन्शियस अर्जेज ऑफन ड्राइव आवर कॉन्शियस बिहेवियर एज पर हिज साइकोएनालिटिक थ्योरी, उनके साइकोएनालिटिक थ्योरी के अनुसार। तो एक बात बताइए, किसका? पहले सिगमंड का बात होगा तब ये होगा, तो स्टार्टर ये भी नहीं होगा। द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच क्रिएट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड वरी वेयर एक्सप्लेन्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स पैराडाइम। इस जटिल प्रक्रिया के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया। किस प्रक्रिया के द्वारा? पहले हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्टर कौन मिल गया तो क्यू से एक के स्टार्टर ही है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए। चलिए आ गए हैं हम लोग पैसेज की दुनिया में। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्त मित्रों को वीडियो शेयर करेंगे, हमारा ऐप कंपटीशन प्रो को डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस वहाँ उपलब्ध हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लाइव कोर्सेस भी है इंग्लिश का, अन्य सब्जेक्ट का स्टूडियो रिकॉर्डेड कोर्स भी है। ध्यान दें, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स आर बिकमिंग डायनेमिक लर्निंग स्पेसेस थैंक्स टू द crucial role that technology has played in modern education। कर रहा है क्या कि अभी जो हमारे परंपरागत क्लासरूम हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हैं, वो लर्निंग का एक बहुत बड़ा स्रोत बनते जा रहे हैं। किस चीज के बदौलत? तो टेक्नोलॉजी का जो क्रूशियल रोल है, टेक्नोलॉजी के बदौलत जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जो रोल प्ले कर रहा है, उसके वजह से ट्रेडिशनल क्लासरूम्स जो हैं बहुत और हमारे लिए डायनेमिक लर्निंग स्रोत बनते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी provides a variety of ways to engage and learn, from virtual reality, simultaneous and interactive whiteboards to online learning environments and
इंस्ट्रक्शनल एप्लीकेशंस। ध्यान दिया जाए, करे कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स, टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मुहैया करा रहा है, बहुत तरीके, बहुत माध्यम हमें प्रदान कर रहा है कि हम अपना पढ़ाई लिखाई में इंगेज हो पाते हैं। कैसे? तो फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी साइमुलेशन, जिस वक्त कहीं अन्य जगह क्लास चल रहा, उस स्थिति में लाइव पैटर्न में हम अन्य जगह बैठे बैठे, यानी दूर बैठे बैठे भी क्लास कर पा रहे हैं। एंड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, और व्हाइट बोर्ड्स के माध्यम से भी हम लोग क्लास कर पा रहे हैं दूसरे जगह बैठे बैठे, टू ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शनल एप्लीकेशंस। तो या तो लाइव हम देख पा रहे हैं या ऐप के माध्यम से हम पढ़ पा रहे हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। ध्यान दिया जाए, इट गिव्स पुपिल्स इंस्टेंट एक्सेस टू अ मल्टीट्यूड ऑफ नॉलेज, encouraging critical thinking and self-directed investigation। ध्यान दिया जाए, इट गिव्स पुपिल्स, यह छात्रों को प्रोवाइड करा रहा है, पुपिल्स मतलब छात्र, इंस्टेंट एक्सेस टू मल्टीट्यूड ऑफ नॉलेज। कर रहा है क्या कि यह टेक्नोलॉजी जो है एक साथ कई तरह की जानकारियां छात्रों को मुहैया करा पा रहा है। हाँ, इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उनके सोचने के तरीके को बदल रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जा रहे हैं। एंड सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन, और वो अपने आप में बहुत कुछ अपने आप पर इन्वेस्टिगेशन कर पाता, वो जांच पाता कि वो किस लेवल तक पढ़ रहा है। अडैप्टिव सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिटिक्स have made it easier to create personalized learning experiences that are catered to each learner's unique speed and learning preferences। करे कि अडैप्टिव सॉफ्टवेयर, जो हमारे अनुकूल जो सॉफ्टवेयर हैं, जो पढ़ाई लिखाई के अनुसार हमको सुविधा देते हैं, एंड डेटा एनालिटिक्स, और डेटा जो हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसके वजह से आसान हो जा रहा है हमें अपना पर्सनलाइज्ड कर रहा है कि लर्निंग, हमें अपने लर्निंग एक्सपीरियंस, हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अलग तरह का हो जा रहा है। जो सॉफ्टवेयर है वो हमें पढ़ने में बहुत मदद कर पा रही हैं। दैट आर कैटर्ड टू ईच लर्नर्स यूनिक स्पीड, जो कि हर लर्नर के अपने स्पीड के अनुसार प्रोवाइड कराया जा रहा है, अपने लर्निंग प्रेफरेंस के अनुसार ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। सॉफ्टवेयर हर स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए, अलग अलग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए अलग अलग तरह का सुविधा मुहैया करा रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस मुहैया करा रहा है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स टीचर्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज, enabling group projects and creating new teaching opportunities। करा है कि टेक्नोलॉजी मदद कर रहा है टीचर्स को, टेक्नोलॉजी से टीचर भी फायदेमंद है। कैसे? तो उनको मदद हो रही है प्रशासन अपना सही रखने का, मतलब कि अपना ऑफिस वर्क जो है, ऑफिस ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को वो बहुत अच्छा से कंट्रोल कर पा रहे हैं। इनेबलिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी आसानी से तैयार कर पा रहे हैं। और साथ साथ टेक्नोलॉजी करा के इन क्रिएटिंग न्यू टीचिंग अपॉर्चुनिटी, और उनको नए तरीके से सहूलियत से टीचिंग करने में उनको मदद मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिस्पाइट ऑनगोइंग वरीज about digital distractions and fair access, technology's unquestionable strength is its capacity to improve accessibility, engagement, and relevance to 21st century learning needs। ध्यान दिया जाए, करे कि डिस्पाइट ऑनगोइंग वरीज, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ इसके करा के बैड इंपैक्ट्स भी है, उन सब को यदि देखा जाए, इन सब परेशानियों के बावजूद, चिंताओं के बावजूद, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कि लोग डिजिटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सबके पास पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, यानी
कराया क्या कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब तक नहीं पहुंच पाता है, लाइव या स्ट्रीम या कहें कि ऐप का रीच नहीं पहुंच पाता, तो वो कराया कि फेयर एक्सेस नहीं है। टेक्नोलॉजी अनक्वेश्चनेबल स्ट्रेंथ इज, कराया कि बहुत सारी परेशानियां हैं, उस सब के बावजूद टेक्नोलॉजी का निसंदेह एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि इट्स कैपेसिटी टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, इसमें क्षमता है कि आगे चलकर ये एक्सेसिबिलिटी सब तक अपना पहुंच बना सकता है, थोड़ा देर या सवेर। इंगेजमेंट, सब हर तरह के विद्यार्थी के पास यह पहुंच सकता है। रिलीवेंस, इसकी उपयुक्तता और बढ़ सकती है इन 21st सेंचुरी लर्निंग नीड्स, जैसा कि 21वीं सदी में अध्ययन के माध्यम का जिस तरह जरूरत है वो सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, इसमें भविष्य दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं। करें कि हाउ हैज टेक्नोलॉजी इंपैक्टेड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को कैसे प्रभावित किया है, तो ध्यान दीजिए। इट हैज रिप्लेस्ड द नीड ऑफ टीचर्स, इसने टीचर के उपयोगिता को ही खत्म कर दिया, तो नहीं। इट हैज मेड क्लासरूम्स मोर डायनेमिक लर्निंग स्पेसेस, यही होना चाहिए, ये क्लासरूम और बेहतर हो गया, यह अध्ययन का अच्छा और अच्छा स्रोत बन गया। इट हैज लिमिटेड लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, नहीं। इट हैज रिड्यूस्ड द रिलेवेंस, नहीं। आंसर नंबर बी, ये अपना महत्व घटा चुका है या स्टडी के महत्व को कम कर दिया, नहीं। What role does technology play in enhancing student learning? स्टूडेंट्स के लर्निंग में टेक्नोलॉजी का किस तरह का रोल है, तो ध्यान दिया जाए। करें कि इट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन का एक्सेस कम करता है, तो नहीं। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ नॉलेज, यही होना चाहिए, यह विविध तरह का जानकारी एक साथ प्रोवाइड कराता है, मुहैया कराता है। इट ओनली फोकसेस ऑन टेक्स्ट बुक, ऐसा कहीं चर्चा नहीं है। इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं, यह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, तो आंसर ना क्या होना चाहिए, बी। What feature of technology helps in creating personalized learning experience? कर है कि what feature of technology, टेक्नोलॉजी का कौन सा फीचर जो है वो मदद कर रहा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में, तो वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन, नहीं, वर्चुअल का चर्चा नहीं। अडैप्टिव सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिटिक्स, पैसेज में चर्चा था कि अडैप्टिव सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स जो है वो हमें पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस में मदद करता है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, नहीं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, नहीं। ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज टेक्नोलॉजी असिस्ट टीचर्स इन क्लासरूम? करें कि टेक्नोलॉजी क्लासरूम में शिक्षक को कैसे मदद करता है, देखिएगा। बाई एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट्स, नहीं, यह ग्रुप प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में मदद करता है, एलिमिनेट तो नहीं कर रहा। बाई स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स एंड क्रिएटिंग न्यू टीचिंग अपॉर्चुनिटीज, यही होना चाहिए। बाई फोकसिंग ओनली ऑन इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस, नहीं। बाई लिमिटिंग स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करता हूं। What is one of the main concerns regarding technology in education mentioned in the text? करें कि what is one of the main concerns regarding technology? टेक्नोलॉजी से संबंधित परेशानियां जो बताई जा रही है, जो चिंता का कारण बताया जा रहा है, वो क्या है जो इस टेक्स्ट में मैसेज किया गया है एजुकेशन से संबंधित? लैक ऑफ डिजिटल रिसोर्स की कमी, द हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट हाई है, ऐसा तो कोई चर्चा नहीं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एंड अनइक्वल एक्सेस, यही होना चाहिए। अब देखे थे लास्ट पैराग्राफ में इसकी चर्चा थी। और टेक्नोलॉजीज इनएबिलिटी तो नहीं था, एबिलिटी था। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यह चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल पर कंप्लीट आपको प्रैक्टिस का सेशन मिलते रहेंगे, इंग्लिश का भी, मैथमेटिक्स का भी, आगे चलकर और भी सब्जेक्ट्स जोड़ेंगे
अभी 2 सब्जेक्ट से शुरुआत किया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको दोस्त मित्रों में शेयर करें। हमारे ऐप कंपटीशन प्रो को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और जो अपना सुझाव हो वो विद्यादान चैनल के लिए जरूर सुझाव दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।